नमस्कार दोस्तों, एके पियानो क्लास में आपका स्वागत है। लेसन सीखने से पहले कुछ बेसिक बातों को समझते हैं। बेसिक कीज को समझते हैं, कीज के नाम को समझेंगे, कैसे प्रेस करते हैं कीज को, उसको आज हम लोग समझेंगे। अभी कीज के नाम जो हैं यहाँ पर दिए हुए हैं C, D, E, F, G, A, B और फिर C। ठीक है, तो ये जो इतना हमारा हुआ ना, ये एक ऑक्टेव कहलाता है। यानी कि ये जो 7 सुर हुए, सा रे ग म प ध नी, ये जो है एक ऑक्टेव। ऑक्टेव का मतलब होता है सप्तक, यानी कि 7 सुरों के समूह को हम सप्तक कहते हैं। और एक सप्तक में कितने स्वर होते हैं? एक सप्तक में हम यहाँ काउंट करेंगे, एक सप्तक में कितने स्वर होते हैं। तो हम वाइट कीज, यानी जो आपको उजले की नजर आ रहे हैं, उजला बटन ये वाला, उसको हम लोग नेचुरल नोट्स कहते हैं। इसको, ये जितने भी वाइट कीज हैं सब नेचुरल नोट्स कहते हैं इसको। और जो ब्लैक कीज है उनको हम लोग शार्प और फ्लैट नोट्स कहते हैं। वो हम आगे समझेंगे कि शार्प और फ्लैट्स क्या होता है, कैसे होता है, वो सब चीज़ें धीरे धीरे हम लोग समझेंगे। बस बेसिक सी बातें आपको ये समझनी है कि आपको एक ऑक्टेव में 12 कीज होते हैं, ये आपको समझना ज़रूरी है। 12 कीज कैसे होते हैं, यहाँ काउंट करेंगे, यहाँ से हम सी से काउंट करेंगे। सी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, ये 12 कीज आपका जो होता है ये आपका एक ऑक्टेव में होता है। काउंट करेंगे फिर से हम लोग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो ये जो 12 कीज हुए ये आपका एक ऑक्टेव हो गया। और ऑक्टेव का मतलब आप लोग समझ गए कि 7 स्वरों का जो समूह होता है उसको हम लोग ऑक्टेव कहते हैं। अब आइए थोड़ा हम लोग फिंगर्स के नेम को समझते हैं। 5 फिंगर्स को हम लोग समझते हैं। 5 फिंगर्स को कैसे यूज किया जाता है, इस कीज के नाम भी हम लोग जानेंगे, बट हम लोग पहले फिंगर्स को समझते हैं। देखिए, पहला फिंगर ये होता है जिससे हम लोग स्टार्ट करते हैं, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये और पांचवा ये। ठीक है, तो 5 फिंगर्स हम लोग यूज करेंगे और यूज करके हम लोग कीबोर्ड प्ले करेंगे। हम लोग दोनों हाथों से प्ले करेंगे, बट अभी नहीं। पहले हम लोग इस पे फिंगर्स चलाना सीखेंगे और फिर हम लोग दोनों हाथों से पियानो को प्ले करेंगे। पहले बेसिक चीजें समझ लें। तो आप यहां देख सकते हैं कि यहां लिखा हुआ है C D E F G A B और फिर C। तो हम लोग C को प्रेस करेंगे 1 अंगूठे से, इसको हम लोग 1 मानेंगे। 1 2 3 4 5, है ना, 1 2 3 4 5। ठीक है, इसको हम लोग अब यहां पे हम लोग इसको प्रेस करेंगे 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5। ऐसे हम लोग प्रेस करते हुए आज हम लोग फर्स्ट लेसन जो है वो आज हम लोग सीखेंगे। अब हम आपको बता रहे हैं, फर्स्ट लेसन सीखने से पहले इन सारे कीज का नाम मैं आपको बता दूं कि इन सारे कीज को क्या, कैसे, क्या नाम है बोला जाता है। इसको हम लोग सी कहते हैं। ठीक है, ये हो जाता है सी शार्प। ठीक है, उसके बाद डी, उसके बाद डी शार्प, और इसको ई फ्लैट भी बोलते हैं। ठीक है, और इसको भी हम लोग डी फ्लैट बोलते हैं। ठीक है, इसको सी शार्प या डी फ्लैट, ओके, और इसको डी शार्प या ई फ्लैट। फिर उसके बाद हमारा आता है ई। ठीक है, एफ, फिर उसके बाद एफ शार्प, फिर उसके बाद जी,
G sharp, A sharp, B, उसके बाद स्टार्ट हो जाता है फिर नेक्स्ट ऑक्टेव। तो हम लोग एक ऑक्टेव से हम लोग पूरा दुनिया का जितना भी आप सॉन्ग सुनते हो, जितना भी आप गाने जानते हो, इसी एक ऑक्टेव में पूरी दुनिया के सारे म्यूजिक संगीत हैं। इसको हम लोग बजाते हैं। तो हम लोगों ने सीखा कि C, D, E, F, G, A, B और फिर शुरू होता है C, यानी एक ऑक्टेव। तो आप देख सकते हैं कि मेरे पियानो में यानी इसमें कीबोर्ड में आपके कितने ऑक्टेव हैं। आप यहाँ से काउंट करेंगे, एक ऑक्टेव ये हो गया यहाँ से यहाँ तक, एक ऑक्टेव यहाँ से यहाँ तक हो गया, एक ऑक्टेव यहाँ से यहाँ तक हो गया, एक ऑक्टेव यहाँ से यहाँ तक हो गया और एक ऑक्टेव यहाँ से यहाँ तक हो गया। तो कितने ऑक्टेव मेरे पियानो में, मेरे कीबोर्ड में हैं? तो 1, 2, 3, 4 और 5। तो 5 ऑक्टेव पियानो में यहाँ पर मौजूद है। तो हम स्टार्ट करेंगे मिडिल से। मिडिल से हमेशा स्टार्ट करते हैं क्योंकि मिडिल जो है बीच का होता है। 2 इधर पार्ट होते हैं, 2 पार्ट इधर होते हैं, 2 ऑक्टेव इधर होते हैं, 2 ऑक्टेव इधर होते हैं। तो हम लोग ये 5 ऑक्टेव का कीबोर्ड है, हम लोग मिडिल से स्टार्ट करेंगे सीखना। यहाँ पर हम लोग ब्लैक कीज के नेम को समझेंगे। ब्लैक कीज का नाम यहाँ पे आप देख सकते हैं। C और D के बीच में एक ब्लैक की है, उसको हम लोग C शार्प और D फ्लैट कहते हैं। उसके बाद यहाँ D और E के बीच में एक ब्लैक की है, तो इसको हम लोग D शार्प और E फ्लैट कहते हैं। फिर आप यहाँ देख सकते हैं, एक छोड़ दीजिए, उसके बाद यहाँ देख सकते हैं कि ये F है और F और G के बीच में एक ब्लैक की है, तो इसको हम लोग F शार्प कहते हैं। उसके बाद आइए हम लोग देखते हैं G और A के बीच में एक ब्लैक की है, तो इसको हम लोग G शार्प और A फ्लैट कहते हैं। इसके बाद हम लोग यहाँ पर A है और B है, इन दोनों के बीच में एक ब्लैक की है, इसको हम लोग A शार्प और B फ्लैट कहते हैं। इस तरह से ये ब्लैक कीज के नाम हो गए। और वाइट कीज तो नेचुरल नोट्स हैं ही, तो इसको ब्लैक कीज को हम लोग शार्प और फ्लैट नोट कहते हैं। तो यहाँ ऊपर आप एक चार्ट देख सकते हैं जिसमें कि मैंने लेसन को दर्शाया है, कैसे आप प्ले करेंगे। यहाँ पे आपका लिखा है लेसन 1, 1 बीट 1 नोट, यानी कि बीट हम लोग नेक्स्ट टाइम समझेंगे, आज नहीं। पहले हम लोग इसको समझ लेते हैं। RHS और LHS लिखा है। RHS मीन्स राइट हैंड साइड, यानी राइट हैंड साइड, यानी आपका राइट हैंड ये है। राइट हैंड साइड से हम प्ले करेंगे C, D, E, F, G, फिर उसके बाद वापस जाएंगे F, E, D। इसी तरह से आप इसको प्ले करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 2। फिर आप 1 से 2 बार 3 बार ऐसे आप प्रैक्टिस करेंगे। कम से कम 20 टाइम्स 50 टाइम्स आप जो है इसको सीखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। उसी तरीके से लेफ्ट हैंड से भी आपको प्रेस करना है, ठीक है। लेफ्ट हैंड से भी आप इसको प्रेस करेंगे और यहाँ ऐसे करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 2, 1। लेफ्ट हैंड से भी आप इसको ऐसे बजाएंगे 1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 2, 1। दोनों हाथों से हम प्ले करेंगे। और सेम प्रोसेस है लेफ्ट के लिए। लेफ्ट के लिए सेम प्रोसेस है, बस इसको 1, 2, 3, 4, 5, फिर 5, 4, 3, 2, 1। अब इसको दोनों हाथों से हम लोग प्ले करेंगे। 1, एक साथ प्ले होना चाहिए। 2,
3 4 5, फिर 5 4 3 2 1, एक साथ प्रेस होना चाहिए। ओके, 1 2 3 4 5 5 4 3 2 1। इसको हम लोग बोलेंगे C D E F G, फिर वापस जाएंगे G F E D C। तो दोस्तों, ये आपको प्रैक्टिस करना है, पूरे वीक प्रैक्टिस करना है, जितना फिंगर आप फास्ट कर सकें। नेक्स्ट टाइम हम आपको बताएंगे कि रिदम के साथ कैसे हम लोग इस लेसन को प्ले करेंगे, ताकि हम लोग का टाइमिंग जो है, जिसको हम लोग कहते हैं टाइमिंग, रिदम को हम लोग टाइमिंग कहते हैं, वो हमारा बेस्ट हो जाए। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में फिर हम आपसे मिलते हैं। इसको तब तक आप प्रैक्टिस करते रहिए।